नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं जीके एक्सप्रेस सीरीज़ का आज ये 5वां वीडियो। और ये वीडियो इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सीरीज़ है कि फटाफट क्वेश्चन और फटाफट इसका आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों। और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। आप लोग को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो, या फिर पुलिस एग्जामिनेशन सर्विस हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ जीके एक्सप्रेस नाम से जो सीरीज़ चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट ठोकते हुए चलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कि सामने हो मंजिल तो रास्ते में न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मी मत छोड़ना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दलहन। दलहन का जो भारत है वो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। कौन था इनमें से? तो सब जानते हैं, जहांगीर था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? उपरोक्त सभी पे, यानी कि द्रव के ताप पर, वायु ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा जो है वो इनमें से मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? जो स्वेज नहर है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो किस गैस की कमी होगी दोस्तों? तो ध्यान रखिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर पृथ्वी पर वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेडियोधर्मिता की यूनिट है, रेडियोधर्मिता की यूनिट जो है वो क्या है? क्यूरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसको अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीगर जोहान मेंडल को आपका अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो किसकी थी? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की थी गजबेतेकर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? चलिए उत्तर बताएंगे फटाफट इसका। लक्ष्मण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? किसके लिए आरक्षित है? तो इनमें से सभी, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है और आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो फटाफट बताएं, गलत युग्म कौन सा इसमें से? तो मैडम क्यूरी और डायनामाइट जो है वो आपका गलत युग्म है। बाकी एजी बेल ने टेलीफोन किया था, जेएल बेयर ने टेलीविजन किया था और जेम्स वाट ने स्टीम इंजन किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। जो मधुमलाई पशु विहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। क्या है? व्याघ्रों के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, 22 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न देख ले। एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या है? एक्रोलीन जो है वो आपका फाइबर है। एक्रोलीन जो है वो एक फाइबर है। अगला प्रश्न है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी की में रखा गया है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो कौन सा इनमें से जो है वो एक द्वीप है? तो दमन दीव। दीव जो है आपका एक द्वीप है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? तो किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। अभी अधिक
अंधी घंटियां पाई जाती हैं। अंधी घंटियां कहाँ ही पाई जाती हैं? तो कार्स्ट प्रदेश में, कार्स्ट प्रदेश में जो है वो अंधी घंटियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो किसे अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन हुआ था? गुप्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा अभयारण्य जो है वो राइनो के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखने, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा अभयारण्य जो है वो आपका राइनो के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है वो आपके सबसे ज़्यादा तेल शोधक कारखाने स्थित हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन है सर्वाधिक प्रत्यास्थ? इस्पात जो है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? तो कौन है? गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील जो है वो आपकी 3 गर्म समुद्र जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? किस शाखा में आता है? तो ध्यान लगिएगा, ऑस्टियोलॉजी में आता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, लोहे की कमी के कारण यानी कि आयरन की कमी के कारण अनीमिया होता है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? किसने प्रदान की थी इनमें से? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपरदन किए किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? किसके कारण होता है? पवन के कारण होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। जब आप हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 इन दोनों का आप मेल कराएंगे तो पानी बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्र में कौन कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है? तो भद्रावती। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? किस प्रकार की चट्टानों से हुआ था? तो बैसाल्ट की चट्टानों से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? कौन पाए जाते हैं? जीवाणु जो है वो सबकी सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या है उसका? भर्ती। अगला प्रश्न है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक है, क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग के सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक होती है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? क्या है? चेन आइसोमर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो कौन सी पहुंचाती है? दीर्घ पृष्ठीय पहुंचाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है, एसिटिलीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? कौन सा कहलाता है? वेनिस। अगला प्रश्न, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो कौन सा है? दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? किस प्राकृतिक रूप से कौन पाई जाती है? तो ध्यान रखिए, छाल जो है वो आपकी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता? कौन से नहीं जाता है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसको अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है शेवराय पहाड़ियाँ? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, कौन सी है? पंचायत समिति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है, कौन सा है? चीन। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मरुटिब्बा यानी कि ड्यून कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल का रासायनिक सूत्र है, क्या है? H2O। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा है जो अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिवर्ष है, कितनी है? 73%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ताजे दूध का पीएच 6 होता है, जब ये खट्टा हो जाए तो इसका पीएच कितना होगा? अब ध्यान रखिए, दूध का जब पीएच 6 होता है यानी कि ये एसिडिक होता है, तो जब ये खट्टा हो जाता है, मतलब खट्टा होने का मतलब क्या होगा? खट्टा मतलब आपका वो दही या फिर छाछ बन जाएगा। तो दही या छाछ बनेगा तो दही और छाछ जो है क्या किस में आ जाएंगे? ये क्षारीय में आ जाएंगे, क्षारीय में आ जाएंगे, यानी कि बेस में आ जाएंगे। और बेस का जो पीएच रहता है वो हमेशा 6 से ज़्यादा रहता है, तो इसका सही उत्तर आएगा 6 से ज़्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोहे का इस्पात, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू का राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? मॉनसूनी प्रदेश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो झांसी मध्य प्रदेश जो है वो आपका सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिंक सल्फेट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? कितना था? 972 जो था वो 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? कौन पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन थी? कौन थी? 8वीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? मानसूनी प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफेद संगमरमर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में असंतुलित विकास होने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो किसके शासनकाल से संबंधित थे? सब जानते हैं, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से वो जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? तो सब जानते हैं कौन सा होता है? ओ जो समूह रहता है वो सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से यहाँ कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? कांगो गणराज्य में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 22वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ड्रमलीन से। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वल्लभी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में हुए थे। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु क्या है? ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? किसे कहते हैं? आईबी को जो है वो सिक्का धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे क्या होती हैं? जल को साफ रखती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? फारसी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रिटोरिया जो है वो आपका बंदरगाह शहर नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है, क्या नाम है?
उपर्युक्त दोनों, यानी कि बूश फैलो कृषि भी है और काटना एवं जलाना भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किसमें हुआ है? तो ध्यान रखना, गुर्जरा, गुर्जरा में जो एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो सब जानते हैं, नरेंद्रनाथ दत्त जो था उनका मूल नाम था स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है? एलिफेंटा पास। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो वांगो को कहा जाता है। वांगो जो है सबसे सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। अगला प्रश्न है, चार धातुओं सेना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? कार्षापण कहा जाता था। क्या आता था? कार्षापण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? कौन अर्धचालक नहीं है? तो आर्सेनिक जो है वो अर्धचालक नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? फटाफट बताएंगे, इनमें से जो सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? तो इसका उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर है बंगाल का विभाजन। जो है बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था। बंगाल का विभाजन सबसे लास्ट में हुआ था, सबसे बाद में हुआ था, ध्यान रखना है ये। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। जीके एक्सप्रेस सीरीज के अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ बने रहिएगा। इस सीरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी बंद नहीं किया है। दोस्तों, तैयारी करते रहें, एग्जाम्स बम्पर वैकेंसीज के साथ आएंगी और बहुत ही ज़्यादा आएंगी। आप लोग ने अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, और इस प्रकार की जो सीरीज़ है हमारे, उस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। और बने रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।